नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। विपक्ष ने कहा है कि नीतीश सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, तो वहीं अब बीजेपी भी नीतीश सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दिए हैं। बीजेपी ने नीतीश सरकार का भंडाफोड़ कर दिया। तो वहीं बड़ी खबर है कि लालू यादव की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई है। लालू यादव की किडनी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। ये बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी को अब छोड़ने वाले नहीं हैं। इन्होंने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार जी को अब छोड़ना नहीं है। बिहार में शराबबंदी फेल हो गई है। लगातार बीजेपी वाले कह रहे हैं और नीतीश कुमार जी पर मोर्चा खोल रहे हैं, और एक बार नहीं, ऐसा कई बार हो चुका है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने फिर से नीतीश सरकार पर, अपने ही सरकार पर सवाल उठाए। संजय जायसवाल बोले कि हर जिले में अवैध शराब का धंधा चल रहा है, माफियाओं का राज हो गया है बिहार में। मतलब बीजेपी वाले पूरी तरह से नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ने का मन बना लिए हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में सुशासन की बात करते हैं, तो वहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार में माफियाओं का राज हो गया है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि कहां कहीं बिहार में शराब बिक रहा है, तो वहीं बीजेपी वाले बोलते हैं कि हर जिले में अवैध शराब का धंधा चल रहा है। देखिए, वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 16 नवंबर को शराबबंदी की बड़ी समीक्षा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने पूरी तरह से भंडाफोड़ कर दिया, सरकार को नंगा कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बोले हैं कि बिहार में हर जिले में ऊपर से लेकर नीचे तक शराब के धंधे में माफियाओं का राज चलता है। शराब माफिया ऊपर से लेकर नीचे तक जुड़े हुए हैं और शराब का अवैध व्यापार करते हैं पूरे बिहार में। अभी एक बुरी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है। उनकी किडनी में तो पहले से ही प्रॉब्लम था, अब किडनी बदलने की बात हो रही है। उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। इलाज के लिए वे जल्द ही विदेश जा सकते हैं, और कहा जा रहा है कि लालू यादव की किडनी खराब है। लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट कराने की बात हो रही है। मतलब लालू यादव की किडनी प्रत्यारोपित, या यूं कहिए कि किडनी को अब बदला जा सकता है। और लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उन्हें अब सिंगापुर ले जाने की बात हो रही है। और बड़ी खबर तो यहां है कि सिंगापुर जाने के लिए अब टिकट भी बुक कराए जाने लगा है। और लालू यादव फिलहाल वे गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में हैं, और डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें जल्द ही सिंगापुर इलाज के लिए लाया जाएगा। और लालू यादव को एक बीमारी नहीं बल्कि कई बीमारी है। देखिए, लालू यादव को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, किडनी में स्टोन, तनाव, थैलीसीमिया, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, ब्रेन से संबंधित बीमारी, कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत, पैर की हड्डी में समस्या, आंख में भी दिक्कत, साथ ही पोस्ट एवीआर 2020 यानी हृदय से संबंधित रोग जैसे कई रोग से लालू यादव ग्रसित हैं। लेकिन किडनी की समस्या काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट कराने की बात हो रही है। लालू यादव की किडनी अब बदला जा सकता है। तो चलिए, आप जिसे भी मानते हो, चाहे ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, खुदा, भगवान, उनसे हम दुआ करते हैं कि लालू यादव को जल्द ही ठीक कर दें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में चल रहा है गैंग ऑफ नीतीश कुमार। आखिर कितने बहनें विधवा होगी तब नीतीश कुमार जी जागेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार 16 साल से बिहार को देश का सबसे फिसडी यानी सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बनाए हुए हैं, और जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे फिसड्डी बनाए रखेंगे। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आखिर कितने बहनें विधवा होगी तो नीतीश कुमार की नींद टूटेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम फिल्म देखते थे गैंग ऑफ वासेपुर, बिहार में गैंग ऑफ नीतीश कुमार चल रहा है, और इसमें बिहार पुलिस भी शामिल है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि एक वर्ष में 500 से अधिक व्यवसायियों की हत्या हो गई है बिहार में। तो वहीं जहरीली शराब से विगत 15 दिनों में 65 से अधिक लोगों की हत्या हुई है।
जब मुख्यमंत्री का अपने खूनी विधायकों और मंत्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो अपराधियों, आपराधिक प्रवृत्ति वाली बिहार पुलिस और शराब माफिया पर कहां से नियंत्रण होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस गड़बड़ लोग की नीतीश कुमार बात करते हैं वो सब के सब उन्हीं की पार्टी, सरकार, गठबंधन और प्रशासन में ही बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि अगर एक एक अपराधी और सत्ता संरक्षित माफिया को ईमानदारी से पकड़ने लगेंगे तो एनडीए के लगभग सभी नेता, विधायक, मंत्री और स्वयं वो खुद यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेल में मिलेंगे। पूरी सरकार बेऊर जेल में चली जाएगी और हर विधानसभा सत्र में 5 से 6 बस भरकर इनके नेता और ये खुद सत्र में भाग लेने आएंगे। नीतीश कुमार 16 साल से बिहार को देश का सबसे फिसड्डी बनाए हुए हैं और जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे फिसड्डी बनाए रखेंगे। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की, लेकिन बीजेपी वाले अभी मौज कर रहे हैं। आरोप लग रहे हैं किस पर, तो सबसे ज्यादा आरोप बिहार में शराबबंदी फेल होने का नीतीश कुमार जी पर ही लग रहा है। लेकिन पप्पू यादव ने बड़ी बात कर दी है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी नेताओं की वजह से फेल हो रही है शराबबंदी कानून। पप्पू यादव ने आज खुलकर कह दिया है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता शराबबंदी के फेल होने का ठिकरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फोड़ रहे हैं और शराब कारोबारियों के साथ मौज कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि असली गुनहगार तो बीजेपी वाले हैं और बेचारे मुख्यमंत्री जी झूठ मूठ का बदनाम हो रहे हैं। तो वहीं पप्पू यादव ने बिहार में शराबबंदी रोकने का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बता दिया। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में अगर शराबबंदी कानून लागू करना है तो शराब मिलने पर उस इलाके के एमएलए सहित मुखिया और जनप्रतिनिधि के चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा दिया जाए और यदि ऐसा कानून बन जाएगा तब शराब तस्करी जरूर ही रुक जाएगी। तो वहीं पप्पू यादव ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ बिहार के शराब माफिया घूमते नजर आते हैं और यही वजह से वो शराबबंदी कानून पर विचार करने की मांग कर रहे हैं ताकि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो जाए, शराब फिर से बिकने लगे और इनके मौज हो जाए। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। देखिए, बाढ़ के कारण गन्ना फसल का यदि नुकसान हो गया है तो बिहार सरकार अब क्षतिपूर्ति कर रही है, सीधा पैसा दे रही है बिहार सरकार। बस आपको छोटा सा काम करना है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और सरकार को बता देना है कि आपके कितने फसल में नुकसान हुए हैं। सरकार उसकी पूरी भरपाई करेगी। देखिए, गन्ना उद्योग विभाग ने बाढ़ से नुकसान उठाने वाले किसानों को बतौर क्षतिपूर्ति 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर देने का निर्णय ले लिया है और इस संदर्भ में किसानों के पंजीयन की कवायद सोमवार से ही शुरू कर दी गई है। खुद किसानों को अपने क्षतिग्रस्त रकबे का फोटो और अपना बैंक अकाउंट भी अपने पंजीयन के साथ पोर्टल पर अपलोड करना होगा। मतलब जितना एरिया में आपका गन्ना का फसल बर्बाद हुआ है उसका फोटो खींचिए और अपने बैंक अकाउंट का फोटो खींचिए और अपलोड कर दीजिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तब। देखिए, प्रति हेक्टेयर 18,000 रुपए सरकार दे रही है और आप जितना जमीन अपलोड करेंगे उसके अनुसार से आपको पैसे मिलेंगे। देखिए, गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया है कि बिहार राज्य में 48,781.4 हेक्टेयर में खड़ी गन्ने की खेती बर्बाद हुई है, जिससे किसानों को 8,780.6 लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति किसानों को दी जाएगी और पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। सीधा अपने खेत का फोटो खींचिए, अपलोड कीजिए और पैसे ले जाइए। जहरीली शराब से लगातार बिहार में लोग मर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में फिर से 6 लोगों की मौत हो गई है। तो इस पर पप्पू यादव ने जहां नीतीश सरकार को नपुंसक कह दिया तो वहीं पप्पू यादव ने सीधा शराब माफियाओं को खुला चैलेंज दे दिया है। देखिए, पप्पू यादव ने कहा कि शराब माफियाओं को मेरा खुला चैलेंज है, अगर हिम्मत है तो सभी माफिया मिलकर पटना के गांधी मैदान में हमसे फरियाद लें। उस दिन या तो वह रहेंगे या फिर पप्पू यादव रहेगा। मुजफ्फरपुर के सांसद समेत सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों का जवाबदेही तय होना चाहिए, ये भी पप्पू यादव ने कहा। साथ ही कहा कि सभी लोगों की संपत्ति की जांच भी हो। सभी को इस अवैध शराब माफियाओं के 60 गांठ का पैसा आता है।
पप्पू यादव ने सीधा कह दिया है कि सरकार भी शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। सभी को जो माफियाओं के साथ मिलजुल कर ये बिहार में शराब का धंधा करते हैं, उसके लिए इन सबको पैसा आता है, कमीशन आता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार द्वारा अपराधियों का गैंग बनाया गया है। सरकार के कई मंत्री अपराधी हैं और इससे बिहार में अपराध कभी भी कम नहीं होगा। सरकार में अपराधियों का एक गैंग बना हुआ है, ये गैंग ऑफ नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री खुद अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि बिहार में अपराधी घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, आराम से चले जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई तक नहीं की जाती है। कई लूट, हत्या और बलात्कार के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार अपराधियों का एक गैंग बना हुआ है और इसमें बिहार की पुलिस भी शामिल है। ये गैंग ऑफ नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर सही तरीके से जांच होने लगे तो नीतीश कुमार की पूरी कैबिनेट जेल में होगी। देखिए, पूर्णिया में टिंकू सिंह की हत्या कर दी गई है और उनके परिजन खुद मंत्री लेसी सिंह और उनके भतीजे पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि घटना के बाद चीख चीख कर परिजन आरोपी के खिलाफ सबूत भी पेश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पहले माँ बाबूजी ये कहते थे कि पढ़ लो बेटा, थोड़ी सी भी पढ़ लो, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब जाकर पता चला कि बिहार में ऐसी सरकार आ गई है ना कि थोड़ा सा क्या, आप चाहे बीटेक कर लो, बीएड कर लो, लेकिन आपको तो पकोड़े ही बेचने पड़ेंगे, चाट ही बेचने पड़ेंगे। और अब तो रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया कि पूरे देश में 23 राज्यों में बिहार की सबसे खराब स्थिति है। और देखिए, बिहार के पढ़े लिखे युवा सरकार से परेशान होकर एक झांकी निकाले हैं, जिसमें से देखिए बीटेक वाले चाट बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि पकोड़े ले लो। बीएड वाले भी बेरोजगार बैठे हैं, एमबीए करके भी बेरोजगार बैठे हैं। कहा जा रहा है कि हाय रे रोजगार, भटक रहे युवा बेरोजगार, युवा है लाचार, चारों तरफ बेरोजगार, हाय रे सरकार। और इसे शेयर करते हुए तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार में 23 राज्यों से अधिक बेरोजगारी है। बिहार की बेरोजगारी दर देश की बेरोजगारी दर से कई गुना अधिक है। 16 वर्षों की नीतीश भाजपा सरकार ने देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के युवाओं को अस्थायी नौकरी देने, रोजगार सृजन करने, उद्योग धंधे लगाने एवं पलायन रोकने में पूर्णतः विफल रही है। और लगातार बिहार में बेरोजगारी दर बढ़ने से बिहार के युवाओं का भविष्य खराब कर रही है ये सरकार। देखिए, बिहार में एक सप्ताह के अंदर लगभग 50 से भी ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है। पूरे बिहार में लाशों का ढेर सा लग गया है और इधर मुजफ्फरपुर में फिर से 6 लोगों की मौत हो गई। तो इस पर पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को खुला चैलेंज दे दिया, कहा कि गांधी मैदान में फरियाद लीजिए। मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि ये सरकार नपुंसक बन गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल खुद शराब माफिया विजय गुप्ता के साथ घूमते हैं। ये लोग क्या शराबबंदी पर रोक लगाएंगे? साथ ही पप्पू यादव ने नीतीश कुमार जी से इस्तीफा तक मांग दिया। देखिए, पप्पू यादव ने कहा कि उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर को सरकार और उसके सिस्टम में क्राइम का गढ़ बना दिया है। यहाँ प्रतिदिन हत्या, लूट जैसी घटनाएं होती है, लेकिन नपुंसक सरकार चुपचाप बैठी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि अधिकारी मिलकर शराब का कारोबार करते हैं। सरकार में शामिल ऐसे सांसद भी इस तरह का बेतुका बयान देते हैं। अगर आपके सिस्टम में पकड़ नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोग मर रहे हैं और इधर पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पप्पू यादव का कहना है कि और किसी के कारण नहीं बल्कि सरकार के ही कारण लोग मर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की ही बिहार में शराब की फैक्ट्रियां हैं। ये ही है असली शराब माफिया। देखिए, पप्पू यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। पप्पू यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं की शराब की फैक्ट्री है बिहार में। आज तक शराब कांड में बड़े नेताओं, एसपी, कलेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार को समीक्षा करनी चाहिए।
पप्पू यादव ने कहा कि मुखिया, सरपंच, विधायक, मंत्री, एक्साइज इंस्पेक्टर, ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में शहर से लेकर गांव तक शराब बिकती है। शराब बेचने के बाद इन लोगों को इसमें कमीशन दिया जाता है। सब पैसा कमाकर करोड़पति हो गए हैं और जनता मर रही है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में पुलिस वाले भी शराब बेचवाते हैं। शराब की होम डिलीवरी हो रही है। आम जनता डर से शिकायत नहीं करती है क्योंकि पुलिस अपराधियों के द्वारा शिकायत करने वालों को गोली मरवा देती है। वाह, ये बीजेपी सरकार के जिस तरह से दावे झूठे हैं ना, तो इनकी अब बातें भी उसी तरह की लग रही है। एक तरफ जहां मोदी जी ये बोलते हैं कि हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगा दिया, वो भी बिल्कुल फ्री में, लेकिन देखिए इधर बिहार में बीजेपी नेता, वो भी बिहार के डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन देने में खरबों खरब रुपए खर्च हुए हैं, इसलिए बढ़ाया गया है पेट्रोल डीजल का दाम। वाह, एक तरफ जहां मोदी जी ये बोल रहे हैं कि देशवासियों को कोरोना वैक्सीन फ्री में दिया गया है, तो इधर बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि नहीं, अब जनता से इसका पैसा वसूला जा रहा है पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर। गजब, मोदी जी जरा समझाते नहीं हो क्या आप इन लोगों को? आप बोलते हो कि कोरोना वैक्सीन फ्री में दिया गया है और यहाँ बिहार में बीजेपी के नेता बोलते हैं कि जनता से पेट्रोल डीजल का पैसा बढ़ा करके उसका पैसा वसूला जा रहा है। वाह, साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि लोगों की जब जान बचेगी तो वे लाखों कमा लेंगे। लेकिन इन्होंने एक बात अच्छी कही है कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम में 10 रुपए कम हुए हैं, आगे और भी दाम कम होगा। बिहार में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, सरकार की लापरवाही के कारण मर रहे हैं, लेकिन अब जनता सरकार को नहीं छोड़ने वाली है। अब जनता सीधा सरकार को खदेड़ने लगी है। और इधर पप्पू यादव ने तो कह ही दिया है कि असली अपराधी तो बीजेपी वाले हैं। पप्पू यादव बोले हैं कि नीतीश कुमार जी बदनाम हो रहे हैं और बीजेपी वाले मौज कर रहे हैं शराब माफियाओं के साथ। और इधर बेतिया में बीजेपी नेता संजय जायसवाल को बिहार के लोगों ने खदेड़ खदेड़ कर भगाया। किसी तरह से जान बचाकर भागे बीजेपी नेता। देखिए, इनके संसदीय क्षेत्र बेतिया में कई लोगों की शराब के कारण, जहरीली शराब के कारण मौत हो गई है और ये एक जान की कीमत सिर्फ 5,000 रुपए लगाने गए थे तो जनता ने इन्हें खदेड़ दिया। देखिए, एक तो सरकार के कारण लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष जनता मारे जा रही है और इनके कारनामे देखिए। बीजेपी नेता संजय जायसवाल जहरीली शराब से मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने गए थे और इसी दौरान उन्होंने परिवारों को दिए एक एक लिफाफा, और लिफाफा खोलने के लिए मना किया गया था। कहा गया था कि जब नेताजी चले जाएंगे तब लिफाफा खोलकर देखना है। लेकिन वहां कुछ मीडिया वाले भी मौजूद थे और जैसे ही लिफाफा खुलवाया उनके होश उड़ गए लोगों के कि सिर्फ 5,000 रुपए दे के जा रही है ये सरकार। एक जान की कीमत सिर्फ 5,000 रुपए दे रही है। फिर क्या था, लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि इनको सीधा खदेड़ दिया गया। इतने पुलिस लेकर गए थे ये, लेकिन पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए। पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। ये तो पुलिस प्रोटेक्शन में किसी तरह से बचकर निकल लिए, लेकिन उनके साथ जो बीजेपी नेता गए थे उनको गांव वालों ने पूरी तरह से खदेड़ दिया। बिहार में शराबबंदी क्यों फेल हो रही है, इसका पूरा काला सच राष्ट्रीय जनता दल ने बता दिया। साथ ही कहा है कि बिहार में जो शराब की भट्टियां हैं वे असल में बीजेपी और जदयू के कमाई के अड्डे हैं। देखिए, राजद ने कहा कि जब जब बिहार पुलिस शराब के अड्डे और भट्टियां ध्वस्त करती है तब अपने और बीजेपी जदयू के कमाई के अड्डे ध्वस्त करती है और मामला शांत पड़ते ही ये अड्डे कुकुरमुत्ते की तरह फिर से उग जाते हैं। बिहार की शराबबंदी की यही सच्चाई है, इसलिए शराबबंदी फेल हो रही है बिहार में। साथ ही विपक्षी दलों ने यहां तक कह दिया कि बिहार में शराबबंदी लागू करके ये सरकार अपने कमाई का जरिया खोज लिए हैं। राजद ने यहां तक कह दिया है कि नीतीश सरकार ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। देखिए, एक बड़ी ही चिंता का विषय है कि सीएमआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ बिहार में 23 राज्यों से ज्यादा बेरोजगारी है। देखिए क्या हालात बन गई है बिहार की, जहां सुशासन की बात कहा जाता है लेकिन खुलासे होते हैं उसके उल्टे ही।
23 राज्यों में बिहार की स्थिति सबसे खराब है। सिर्फ 1-2 ही राज्य हैं पूरे देश में जहां बिहार से भी खराब स्थिति है, लेकिन देखिए 23 राज्य, सोच सकते हैं आप कितनी ज्यादा बेरोजगारी है बिहार में। यदि नहीं सोच सकते हैं तो देखिए त्योहार खत्म होते ही अब बिहार से पलायन शुरू हो गया है। आपको यदि बिहार की सच्चाई देखना है तो चले जाइए रेलवे स्टेशन पर। अभी रेलवे में कई दिनों का वेटिंग चल रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि सीट तक नहीं मिल पा रहा है। ट्रेनों में पैर रखने तक का जगह नहीं। इस प्रकार से लोग पलायन करने लगे हैं बिहार से। रोजगार की तलाश में लगातार लोग बिहार से बाहर जा रहे हैं। छठ के पर्व पर लोग बिहार आए थे, फिर से अभी सच्चाई दिखने लगी है बिहार की। और नीतीश सरकार ने जो दावे किए थे कि अब मजबूरी में किसी को भी बिहार से बाहर काम करने के लिए नहीं जाना होगा, लेकिन ये सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं। और जब मजदूरों से पूछा गया तो देखिए मजदूर कह रहे हैं कि बिहार में अगर रोजगार रहता तो हमें दूसरे राज्य में जाकर काम करना नहीं पड़ता। रोजगार के लिए कौन शौक से बाहर जाना चाहता है? बिहार में रोजगार नहीं है, इस कारण दूसरे प्रदेश में कमाने जाना हमारी मजबूरी है। अगर हमें अपने प्रदेश में ही रोजगार मिल जाता तो हम दूसरे के प्रदेशों में, दूसरे के खेतों में, दूसरे के कल कारखानों में काम करने नहीं जाते। जहरीली शराब पर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को अब चैलेंज दे दिया। तेजस्वी यादव के लिए पप्पू यादव ने कहा है कि आपके जिले में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, आप देखने तक नहीं आए, भाग गए हो दिल्ली और आपके जिले का हाल बेहाल है और दिल्ली में बैठकर मोबाइल पर ट्वीट खेल रहे हो। इधर पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को चैलेंज देते हुए कहा कि शराब पर ट्वीट करने से पहले ब्लड सैंपल दे तेजस्वी। सत्ता के लिए इतना बेचैन आत्मा मैंने जिंदगी में नहीं देखी। 3 तारीख को ओथ ले रहे। और पहले मैं कहूंगा कि ट्वीट करने के पहले अपना ब्लड सैंपल दें और कौन कौन एमएलए उनके दारू बेचवाते हैं और फैक्ट्री है उनको तय करें।